हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो मैं अभी जा रही हूँ तालाब पे, आई हूँ अपने ससुराल में। और यहाँ से जा रही हूँ तालाब पे, जहाँ मुझे करना है छठी माता की पूजा। तो आज छठी है, तो छठी की पूजा करने के लिए मैं, ओम और पूजा तीनों लोग निकल चुके हैं। तो रास्ते में हम लोग आए थे, वहाँ दुकान से आए, गांव से फिर आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये रहा तालाब जहाँ पे करनी है मुझे छठी माता की पूजा। ये पता है मेरी बाग है, और मेरे बाग में ही तालाब है, इसी में पूजा करना है। तो और लेडीज़ लोग कर रही हैं, बहुत लेडीज़ लोग रहती हैं। अभी तो कम है, अभी थोड़ी देर में और लोग आ जाएंगी। बहुत लेडीज़ लोग रहती है, बहुत अच्छा लगता है पूजा यहाँ करने में। तो सबसे पहले क्या, बगल में एक लोग चाची थी, उन्होंने कुश और ढाक का पेड़ गाड़ा, और इसी में पूजा। हम लोग को नहीं गाड़ना रहता, कोई गाड़ता है तो उसमें हम लोग पूजा करते हैं। तो फ्रेंड, पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो इस तरीके से तालाब से ही पानी लिया जाता है। तालाब से पानी लेकर के फिर हम लोगों ने कुश और वो सब गाड़ दिया। फिर माता रानी को बनाया जाता है। जो हमारे पास कपड़ा रहता है उसी से ढक के माता रानी को तैयार किया जाता है। कुश के ऊपर, कुश और जो ढाक का पत्ता रहता है उसी के ऊपर बनाया जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने उनको दुल्हन बनाया। और फिर महुआ का पत्ता लेते हैं। इसमें इतना ज़्यादा परहेज रहता है, गाय का कुछ मत खाओ, खेत में मत जाओ, खेत के मेड़ पे मत जाओ, और खेत का सामान मत खाओ, और भैंस की दही खाओ, भैंस का घी खाओ, बहुत रहता है। तो अभी मैंने दही और महुआ और तिन्नी का चावल लिया है। जो तालाब में तिन्नी होता है कुछ, तो वो तिन्नी का चावल लिया है। और उसके बाद जो है, फिर हमने पत्तियों पे थोड़ा थोड़ा महुआ और दही, तिन्नी का चावल थोड़ा थोड़ा रख दिया है। आप देख सकते हैं इस तरीके से। बहुत अच्छा व्रत होता है, लेकिन ना बहुत बहुत ज़्यादा इसमें परहेज़ करना पड़ता है। कुछ भी हो जाए, खेत में ना जाना, खेत की चीज़ एकदम से मत खाना। अब आप सोच सकते हैं सारी चीज़ तो खेत में ही होती है, तो खाया क्या जाता है। और गैया क्या चीज़, जैसे गैया का दूध हुआ, दही हुआ, घी हुआ, मक्खन हुआ, कुछ मत खाओ, सिर्फ भैंस का खाओ। और उसके बाद फिर जो हम लोग कुछ गाढ़े रहते ना, उसमें क्या किया जाता है, अपनी कानी उंगली के बगल वाली उंगली से हम लोग को गांठ देनी होती है। अंगूठा और एक ही उंगली, दो उंगली से हम लोग को गांठ देनी पड़ती है। उसमें भी पकड़ना नहीं चाहिए। मेरी दादी सास ने मुझे बताया था, तब से मैं ऐसे ही बांधने लगी। मैं बस थोड़ा सा डर लगता है कि कहीं तो, लेकिन मैं बांध लेती हूँ। 6 गांठ बांधी जाती है, और फिर उसमें से 5 गांठ छोड़ दी जाती है, खोल दी जाती है, 1 गांठ छोड़ दी जाती है। तो इस तरीके से जो गांठ मारी जाती है ना, उस पे सिंदूर लगाया जाता है, काजल लगाया जाता है, हल्दी लगाया जाता है। और ये व्रत होता किसके लिए है? पुत्र के लिए होता है। सारे व्रत पुत्र के लिए होते हैं। और उसके बाद जो है, इस तरीके से हम लोग पूजा कर रहे थे। सब लोग पूजा किए, बहुत अच्छा लग रहा था पूजा करने में। फिर मैंने सिंदूर लगाया, खुद को भी लगाया, पूजा को लगाया, ओम को लगाया। फिर उसके बाद मुझे अघ्यार करनी थी, फिर मैंने अघ्यार भी किया। चुन्नी में भी लगाना था 6 बार। और इस तरह चाची जो बगल में थी वो भी पूजा कर रही थी, बगल में एक लोग, वो भी गाड़ के पूजा कर रही थी। सब लोग अपना अपना कर रहे थे, मतलब जैसे जैसे जो आ रहा था वैसे वैसे पूजा कर रहा था। तो हवा चल रही थी बहुत अच्छी, तो अगरबत्ती जली नहीं रही थी, और मैं बैठे बैठे थक गई। तो मैंने क्या किया, आलती पलती मार के आराम से बैठ के, जब तक आसन लेके ना बैठो तब तक पूजा करने में मज़ा नहीं आती। फिर मैंने आसन लिया, आसन लेकर फिर पूजा किया। तो इस तरीके से मैंने पूजा कर लिया फ्रेंड। और महुआ, घी, गुड़ का अघ्यार किया, छठी मैया का नाम लेकर के। और एक छठी होती, ये छठी ललही छठ हम लोग इसको बोलते हैं, ललही छठ। और एक बिहार में होती है छठी पूजा, वो तो 3-4 दिन का व्रत होता है। ये तो बस 1 दिन का व्रत होता है।
लेकिन इसमें सबसे बड़ा यही रहता है ना, खेत का कुछ मत खाओ, खेत में मत जाओ, चक रोड पे मत जाओ, बहुत दिक्कत रहती है। तो इस तरीके से मैंने ज्योति को प्रज्वलित की, धूप दीप सब कुछ जलाया और पूजा किया। अभी ओम के ऊपर मैं थप्पा भी मारूंगी, ठप्पा। उसको ना 6 बार हल्दी का ठप्पा मारा जाता है। जब बेटा रहता है तो बेटे पे मारो, जैसे स्कूल गया है, कहीं गया है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि अभी देखो उसको मैंने काजल भी लगाया। उसके लिए क्या करते हैं कि उसके कपड़े पे थप्पा मारते हैं। अभी देखो उसके पीठ पे मैंने हल्दी से थप्पा मारा। मैं पूछ रही थी कितने बार, 6 बार। ये देखो ठका ठक ठका ठक। तो मैं इसे बार बार तो बोली नहीं, एक बार ले लो, उसके बाद वही 6 बार मार दो। तो मैंने 6 बार थप्पा मार दिया। और उनको भी बहुत अच्छा लगता है ये व्रत, वो बहुत खुश रहता है। उसको महुआ और दही का प्रसाद भी अच्छा लगता है। इसमें महुआ, दही और तिन्नी का चावल का ही प्रसाद मिलता है, सब लोग वही खाते हैं। और इस तरीके से मेरी पूजा कंप्लीट हुई। और फिर मैंने तालाब में जल डाला, अर्घ डाला और सब लोगों ने माता रानी की जय की। और पता है यहाँ पे बहुत सारी स्टोरी, कहानी सुनाई गई। सारे जो जितने बुजुर्ग लोग थे ना, सब लोग अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाई छठी माता की। फिर गाना गाया गया, सारी लेडीज़ लोग इकट्ठा होके पीपल के महुआ के पेड़ के नीचे बैठती हैं। और फिर जो है मैंने प्रसाद भी, देखिए प्रसाद भी उठा लिया है। एक प्रसाद छोड़ दिया जाता है और सारा प्रसाद उठा लिया जाता है। और अभी आप देख सकते हैं, मैं ये जो गांठ मैंने मारा था, 6 गांठ मैंने मारी थी ना, तो जिसमें 5 गांठ मैं खोल दूंगी और 1 गांठ रहने दूंगी। तो इस तरीके से मैंने पूजा किया। और उसके बाद फिर जो है कि और फिर लेडीज़ लोग गाना गाई, कहानी स्टोरी सुनाई, सब लोगों ने किया और बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद सबका पैर वैर छू के फिर मैं अपना घर की तरफ चली। तो अभी मैंने, आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने जल डाला। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग के यहाँ छठी की पूजा होती है कि नहीं होती है, और होती है तो कैसे होती है। हम लोग को तो तालाब पे जाना पड़ता है और तालाब पे ही पूजा करनी पड़ती है। सारी लेडीज़ लोग आती हैं, गांव की बहुत सारी लेडीज़ आती हैं और बहुत अच्छा भी लगता है। तो इस तरीके से फिर मैंने अपना दुपट्टा हटा लिया जो माता रानी को चढ़ाया गया था। और फिर मैं चल रही हूँ जहाँ लेडीज़ लोग बैठी हैं। तो फ्रेंड, इस तरीके से मैं पूजा कंप्लीट कर ली। और आप लोग बताइएगा कैसा लगा आप लोग को ये पूजा। और अभी भी लेडीज़ लोग कर रही हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी लेडीज़ लोग अभी लगी हुई हैं पूजा करने में। और बाय बाय फ्रेंड, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।